कितना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, अंकल जी मेरा क्या छेला है ऐसे ही होता है। हाँ हाँ ये मत बोलना, तो आ जाओ अब कितना हो रहा है। और हाँ देखो खरीद उसको पैसे अपने पैसे लगा मिल सिगरेट आया वो बस नोटिफिकेशंस के लिए तो बोलो क्या कुछ बना रहा है। शुरू हो गया। और कौन है? चलो हेलो शुरू करें। सो ये टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सब। एक मेजर चीज आप गलती कर रहे हैं, सुनो। कौन सा? नहीं डे 1 डे 2 कुछ लिख दो, वो उसमें लिखा रहेगा नीचे में, नीचे में है जो देंगे ना वीडियोस। सर ऐसे भी हम लोग करवाते हैं ना। अच्छा आपका फर्स्ट डे में तो उसमें लिख देंगे लर्निंग ट्री का जो लोगो आएगा उसमें डे 1 डे 2 ऐसे डाल देंगे। उसका बात ये ना बच्चे लोग बीच में कोई देख रहा समझ नहीं आ रहा कौन सा डे, तो यहाँ पर कहीं पे लिख दिया करो डे 1 डे 2 कुछ करके कौन सा डे आपका आज। पता नहीं अब देखना पड़ेगा एक बार वैसे फर्स्ट वाला वीडियो तो जाएगा। तो सुनो कोई भी वीडियो 29 मिनट्स का रखो। क्यों? नहीं 29 नहीं 20 लास्ट है 20 मिनट्स। हाँ एक मिनट 2-3 का नहीं। लेकिन कोई भी वीडियो यूट्यूब में अगर आपको देखता है ना तो मतलब आगे में मतलब थोड़ा कम कम ड्यूरेशन करता है ना पढ़ाई का वीडियो, पढ़ाई का कम वीडियो जाएगा तो देख लेगा। तो आप डे 1 डे 2 मतलब एक दिन में आप कितना देते हैं? एक में 2-3 देंगे। ये मेरा प्लान है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा 2 हफ्ते में कंप्लीट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बांट लेता है। 12-13 वीडियो जो होता है 2 हर दिन 3 क्लास है ना वीक का, वैसे करके एक दिन में 4 दे दिए एक पड़ेगा। दिन फिर दिन केमिस्ट्री। हाँ वैसे करेंगे, वैसे रिलीज करेंगे। तुम लोगों को किसी को रिलीज करना पड़ेगा। नो ग्रुप मेरा सारा। So hi, this is one topic for today which is discovery of subatomic particles. ये हम लोगों ने थोड़ा सा शुरू में स्किप कर दिया था कि हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी we are very familiar with what proton, electron and neutron is. I think we can go ahead with the fact कि इसको डिस्कवरी कैसे किया गया था। तो there are these 3 subatomic particles. Subatomic particles मतलब सब मतलब छोटा, ठीक है, सबसोनिक रेज बोलते हैं ना, सबसोनिक मतलब छोटा, सब मतलब होता है छोटा, सुपर मतलब होता है बड़ा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? जो एटम के अंदर का पार्टिकल्स है। जैसे कि सब सेलुलर पार्टिकल्स क्या हुआ? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हुआ? 3 जानते हैं हम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। वैसे जस्ट फॉर अ फैक्ट चेक 200 से ऊपर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुका है, लेकिन हमारे लेवल पे हम कितना पढ़ेंगे? सिर्फ 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे कुछ चीज़ तो हमें पता ही है इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स 0 चार्ज होता है। ये तो हमें पता है चार्ज के बारे में क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी। अच्छा, प्रोटॉन्स का भी मास होता है, न्यूट्रॉन्स का भी मास होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास को हम नेग्लिजिबल कहते हैं कि बहुत कम उसका मास है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें पता है अभी के बारे में। लेकिन एक बार चलो लेट्स टेक अ स्टेप बैकवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि जब ये डिस्कवर हुई थी ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप देख सकते हो सब ऑलमोस्ट 120 ईयर्स से पहले डिस्कवर हुई है। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुआ था, अगर हम देख रहे टाइमलाइन में तो गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। उसके कोई 6 साल के बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई 1892 में। देखो 6 साल के बाद जेम्स चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन्स के और फिर इसके 7 साल के बाद, तो इसके 6 साल के बाद और इसके 7 साल के बाद फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुआ था। जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर। लेकिन जे थॉमसन ने ना एक दूसरे साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, उसके एक एक्सपेरिमेंट के का हेल्प लेकर के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे विलियम क्रूक्स का नाम भी पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने उनके भी स्टडीज का काफी हेल्प लिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जे थॉमसन ने क्या किया। जैसा मैंने कहा था विलियम क्रूक्स ने एक स्टडी किया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे उनके, और विलियम क्रूक्स के ऑब्जर्वेशन के तहत ही फिर उस काम को जे थॉमसन ने आगे बढ़ाया एंड फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। ओके, तो
मेटल की प्लेट ली। हमें तो पता ही है ना मेटल प्लेट में क्या होता है, जैसे बैटरी अगर हम खोलते तो एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसका रेफरेंस मैं बोलूँगी पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक है विच इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेज नंबर 38। सी डायग्राम इज ऑल हियर। हम लोग इतना डिफिकल्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लेट लिया, एक नेगेटिव प्लेट लिया, दो इलेक्ट्रोड लिया, और इलेक्ट्रोड भी दो तरह की होती है, हम लोग इसको आगे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हम एनोड और नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। और ऐसे टेस्ट ट्यूब तो तुम लोगों ने देखा है ना, तो एक ऐसा टेस्ट ट्यूब की इमेजिन करो कि अच्छे से पूरा पैक्ड है और इसमें कोई भी चीज एंटर नहीं हो सकती है, बस यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग रहती है इसमें, और हम लोग इससे क्या करते हैं, एयर को सक करते हैं। सो बेसिकली आप लोगों ने ग्लास बहुत बार लिया होगा और उसको ऐसे करके उसका एयर को सक करते हो तो ग्लास से मुंह पे चिपक जाती है। तो आप क्या करते हो, ग्लास का एयर को सक करते हो, यानी उससे एयर बाहर निकालते हो ग्लास से, अपने अंदर लेते हो, तो उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसको एक वैक्यूम पंप टाइप के से इसका पूरा एयर अंदर निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से एयर अंदर निकालने से ग्लास के अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ था और ग्लास के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, वैसे ही इसके अंदर हम लोग एक लो प्रेशर जोन क्रिएट कर देंगे। लो प्रेशर का वैल्यू दिया है 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये हमारे आगे के चैप्टर्स में आएगा जब हम फिजिक्स में प्रेशर पढ़ेंगे। तो मोस्टली आई गेस 1-2 दिन में आपको प्रेशर के लेक्चर्स में मिल जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 0.1 mm ऑफ Hg लिखने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग सारा एयर निकाल दिए और यहाँ से हम लोग इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिए। एक तार ले लिए और तार से यहाँ पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद इस कैथोड में से बहुत सारे रेज निकलते हैं बाहर और धीरे धीरे एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये सारे ऑब्जर्वेशंस किसके थे, ये सारे ऑब्जर्वेशन विलियम क्रूक्स के थे, ठीक है। तो इनका यही एक्सपेरिमेंट था कि हम लोग यहाँ पे लो प्रेशर 0.1 mm ऑफ Hg क्रिएट करेंगे। मेरा जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी जो कैथोड है उसमें से रे बाहर निकलेगा और पॉजिटिव में जाएगा। क्योंकि रे नेगेटिव से निकल रहा है और ये नेगेटिव का रे है, इन्होंने इस रे को क्या नाम दे दिया, कैथोड का रे है। तो बहुत सिंपल है, कैथोड रे नाम दे दिया हमने इसे। और ये जाकर के एनोड में स्ट्राइक करता है और वहां पे हल्की सी चमक होती है, ग्लो होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट विलियम क्रूक्स डिड। अब क्या हुआ, ये जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं उसको फिर जे थॉमसन ने स्टडी किया। तो उनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ये जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और उन्होंने इसका क्या नाम दिया, उन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरा वो ऑब्जर्व ये किए, वो बोले कि इसका मास बहुत कम है। एक हाइड्रोजन एटम के मास को आप 1837 गुना कम कर दो। बहुत सिंपल है, अगर किसी का वेट 50 kg है, उसको अगर तुम 1/2 यानी 2 हिस्सों में बांट दो तो 25 kg होता है, ठीक है। अगर तुम 50 को 50 हिस्सा में बांट दो तो 1 kg होता है। ये एक हाइड्रोजन एटम के मास को 1800 टाइम्स छोटा कर दे रहे थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तब जाकर के उसका मास इतना आता है। तो दूसरा पॉइंट वाज अबाउट ये इतना पोर्शन है हाइड्रोजन एटम का, इसका मास बहुत कम है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हो गया, ओके। और इस पूरे जो ट्यूब में ना एक तरह की गैस भरी हुई थी। जैसे नॉर्मली हम लोग ग्लास में जब सक करते हैं तो ग्लास के अंदर क्या रहता है, एयर रहता है।
यहाँ पे कोई एक तरह का गैस रहता है। तो वो कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सा गैस ले रहे हो, अंदर कोई भी गैस लोगे आपका कैथोड रे निकल के कैथोड से एनोड तक जाएगा, यानी नेगेटिव निकल के नेगेटिव से अट्रैक्ट होके कहाँ किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो तीसरा ये हो गया कि जो भी पार्टिकल हम लेंगे वो गैस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी वो गैस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। 3 प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास, ठीक है। और चौथा क्या आ गया, इसका जिसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिया है, वो बोलिए किसका हिस्सा होता है, ये एक एटम का हिस्सा होता है। तो ये चारों उनका ऑब्जर्वेशंस था, ठीक है। अब नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ठीक है। कैथोड नेगेटिव चार्ज था और कैथोड रे का स्टडी कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एनोड रे का स्टडी करेंगे। अगेन एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही किया, इसमें खाली एक छोटी सी यहाँ पे उन्होंने एक एनोड लगा दिया और जो कि क्या है, पॉजिटिव है मेरा। और यहाँ पे ना जो कैथोड था ना, जो कैथोड मतलब क्या, स्टील का प्लेट लगा रहे हैं हम, उस प्लेट को हम थोड़ा सा टिल्ट करके आपको दिखा रहे हैं, उसमें बहुत सारे छेद कर दिए हम। ओके, बहुत सिंपल है, प्लेट ले लिया, प्लेट को बीच बीच में ऐसे करके होल कर दिया। तो ये जिनका कैथोड था ना, ये परफोरेटेड कैथोड था। क्या बोलेंगे इसको, परफोरेटेड। बहुत सिंपल है, ये किताब लेकर के मैंने इसको छेद कर दिया तो मैं बोलूंगी परफोरेटेड प्लेट है। तो कैथोड की जगह पे हम लोगों ने क्या कर लिया, परफोरेटेड कैथोड ही लगा दिया। वैसे ही जैसे पिछले बार की तरह इसको एक ट्यूब में हम डाल देंगे और यहाँ से एक तार ले लेंगे और यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच का एक कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जैसे पिछले बार रेज निकला था, वैसे ही इससे भी रेज निकलेगा। याद करो, पिछले बार नेगेटिव मैंने यहाँ बनाया था, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। तो नेगेटिव से रेज निकल रहा है, नेगेटिव वाले रेज को हम लोगों ने क्या बोला था, कैथोड रेज, क्योंकि ये क्या है, ये कैथोड है, ये एनोड है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड से निकलने वाला रेज, यानी कैथोड रेज बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एनोड रेज होंगे वो निकलेगा यहाँ से, और एनोड रेज क्या होगा ना, कुछ तो इसमें यहाँ तक पहुंचेगा और कुछ ये जो होल होगा ना, इससे पास करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो है कैथोड से निकलने वाला रेज, ये नेगेटिव है, तो ये रेज का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, रेज क्या होगा, नेगेटिव। एनोड से जो ये रेज यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। पिछले बार की तरह हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, यहाँ से वैक्यूम लगा दिए, प्रेशर बहुत कम कर दिया, ठीक है। वो सब अरेंजमेंट हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद पिछले बार कैथोड इस तरह बना हुआ था और एनोड इस तरह बना हुआ था, यानी कैथोड नेगेटिव था, नेगेटिव से रेज निकल के वहां जा रहा था और हम लोगों ने कहा था वो नेगेटिव रेज ही क्या है मेरा, कैथोड रेज ही मेरा क्या है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बार भी क्या हुआ, कैथोड से रेज निकले और इसको कैथोड रेज बोलेंगे हम। एनोड से भी रेज निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो रेज होगा, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज। कैथोड से यहाँ से रेज निकल रहा है, एनोड से यहाँ से रेज निकल रहा है। लेकिन ये जो प्लेट है ना, जो कि परफोरेटेड प्लेट है, उसमें से छन के बाहर सिर्फ क्या आएगा मेरे पास, देखो सिर्फ कैथोड एनोड वाला आएगा। तो यहाँ पे जो मेरे को रेज मिल रहे हैं ये प्योर एनोड रेज है, यहाँ पे जो मेरे को रेज मिल रहे हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ एनोड प्लस कैथोड रेज, ठीक है। तो इस रेज का प्रॉपर्टी को फिर वो स्टडी किए। तो पहला प्रॉपर्टी वो देखें कि एनोड रेज क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। दूसरा वो ये बोले कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत नेग्लिजिबल मास का था ना, इसका मास बहुत नेग्लिजिबल नहीं है, इसके पास कुछ मास है, अगेन बहुत छोटा है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। और ये बोले कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव चार्ज होता है तो एक प्रोटॉन में भी कितना होता है, एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है
उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है। दिस वाज ऑल अबाउट हिज डिस्कवरी। You can refer to page number 39 of your book. 38 and 39 talks all about discovery of protons. ठीक है, अब तीसरा हमारा बचता है जो कि है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, तो लोगों को क्या मालूम था कि एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद लोगों को लगा कि यार एक नेगेटिव पार्टिकल है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। इसी को करते करते उन्होंने I'm so sorry, मैंने पिछले डायग्राम में ये बताया नहीं था। दूसरा हमारा जो अभी जो हम लोगों ने इससे पहले डायग्राम पढ़ा था वो किसका मॉडल था, वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का था, लेकिन ये हमारा रह गया था। प्लीज इग्नोर दिस। कट कर देना। ओके, सो प्लीज इग्नोर दिस जो हम लोगों ने किया यहाँ पे था। तीसरा हमारा क्या आ गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लोग बहुत खुश थे, प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गया। लेकिन जब इन लोग अपना कैलकुलेशन करने लगा ना, तो इन लोगों को लगा जब कार्बन लिया थोड़ी देर के लिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मतलब इसके पास प्रोटॉन्स कितना हुआ 6, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ 6, तो इसका मास भी 6 आना चाहिए। यानी इसका मास, एक कार्बन एटम का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है इसलिए हम कह सकते हैं ना कि एक कार्बन एटम का जो मास होगा वो 6 प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। फिर समझो, एक कार्बन एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का मास भी 6 आना चाहिए। लेकिन जब तराजू लेकर के इन्होंने कार्बन को नापा तो कार्बन का मास 6 नहीं है, कार्बन का मास 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टिकल, अंडरस्टैंड दिस, देयर इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टिकल जो कि जिसके पास मास है। नाउ फ्रॉम आवर थ्योरी पुराना वाला सोलर सिस्टम वाला कि एंटायर सोलर सिस्टम का मास किसके बीच में रहता है, सन पे रहता है, तो जिस चीज का मास है वो जरूर सेंटर में रहता होगा, और सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स भी कहाँ रहता होगा, न्यूक्लियस में रहता होगा, है ना। मेक सेंस कि प्रोटॉन्स कार्बन में 6 है, इलेक्ट्रॉन्स 6 है, फिर उसका मास 12 कैसे है, इसका मतलब कोई तीसरा पार्टिकल है जिसका मास 6 है, क्योंकि ये मेरा क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 6 + 6, देखो हिसाब बैठ गया 12, है ना। तो यही करके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को ढूंढा। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में उन्होंने 2 बातें बताई। पहला ये कि न्यूट्रॉन में मास है, मास है तो कहाँ रहेगा, वो न्यूक्लियस में रहेगा, और दूसरा न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज नहीं है, इट्स चार्जलेस एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो चार्ज कितना है 0। तो यहाँ से हमारा एक पेन डायग्राम बनता है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। इस पूरी चीज को हम समरी कर लेते हैं और इसके साथ हमारी ये चैप्टर भी वाइंड अप हो जाती है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं चार्ज का बात करूं तो इसमें नेगेटिव और इसमें 0। अगर मैं मास का बात करूं तो प्रोटॉन्स में मास रहता है, न्यूट्रॉन्स में भी मास रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, नेग्लिजिबल। एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखने हैं। तो अगर मैं इसको +1 चार्ज बुलाऊं तो इसको मैं -1 चार्ज बुला सकती हूँ और ये 0 चार्ज हो गया मेरा, ठीक है। तो इसका जो नोटेशन होता है ना वो ऐसे लिखते हैं।